Hello early birds, welcome to this video. Why am I calling you early birds? Because I'm sure अगर इस पर क्लिक किया है तो या तो आप 11th में हो या और एडवांस हो, 10th में हो और अभी से क्लैट एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो. अमेजिंग स्ट्रैटेजी एंड द राइट स्टेप, बिकॉज जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना बेटर है. तो आई थिंक मुझे ये आंसर देने की जरूरत नहीं है कि क्या आपको अभी से तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए या नहीं. बिल्कुल कर देनी चाहिए, क्योंकि बाद में आपको वो प्रेशर, वो टाइम क्रंच फील नहीं करना पड़ेगा जो आपके बाकी सीनियर्स जो अभी 12th में है, जिन्हें क्लैट 2026 देना है, उन्हें फील करना पड़ रहा है, राइट? So this is a great time to start and I am looking forward to help you all through this video कि आप कैसे अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं. इवन तो अगर आप 10th में भी हैं तो भी आपके लिए वीडियो काफी रेलेवेंट रहेगी, बट प्रिसाइजली मैंने 11th के बच्चों को ध्यान रखते हुए वीडियो बनाई है. Now let's get started with this video and see that क्या क्या आपको करना होगा 11th से ही अपनी क्लैट की तैयारी को शुरू करने के लिए. अच्छा बच्चों, by the way, before we begin with this video, let me tell you कि आपको कहीं भी और confusions हो रहे हैं, गाइडेंस का प्रॉब्लम हो रहा है, and if you want to talk to me, you want to get some guidance, या आप अपने बाकी फेलो एस्पिरेंट्स के साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हो, then I have a WhatsApp group जहाँ पे मैं अपनी गाइडेंस और बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी बच्चों के साथ शेयर करती हूँ. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फटाफट इसको ज्वाइन कर लेना एंड you'll be good to go. Now let's get started. मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप बहुत बार ये क्वेश्चन सोच चुके हो, पूछ चुके हो, ढूंढ चुके हो कि मैम क्लैट की तैयारी तो ठीक है पर अभी बहुत क्रूशियल टाइम है, स्ट्रीम कौन सी चूज करें. बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना तुम्हारे लिए, मुझे पता है. So I'll first take this question only even before starting about the preparation strategy for 11th class students for CLAT. See बच्चों, stream is nothing but it is the orientation of your interest. तो अगर आपको साइंस पसंद है तो चुपचाप साइंस ले लो, अगर कॉमर्स पसंद है तो कॉमर्स ले लो, आर्ट्स अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, ह्यूमैनिटीज कर सकते हो तो ह्यूमैनिटीज ले लो. सिंपल एज दैट. इसमें कोई साइंस या कॉमर्स या आर्ट लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. देखो, अगर आप इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड हो कि आपको बीए करने का भी मन कर रहा है और आपको नीट करने का भी मन कर रहा है, आपको जेई करने का भी मन कर रहा है, या तो आप बहुत ज्यादा होशियार हो क्योंकि आपको ये तीनों करने आते हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो और आपको फोमो है. फोमो पता है ना क्या होता है? द फियर ऑफ मिसिंग आउट. सो इस फोमो को सबसे पहले फोमो कर दो अपने दिमाग से, दैट प्लीज जस्ट लेट इट गो. I'll tell you बच्चों, I am 10-12 years at least ahead of you in life, in career, okay, school wise if I were to say. मुझे पता है कि इस टाइम पे आपके लिए डिसीजन बहुत ज्यादा मैटर करता है कि साइंस लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें. यार मेरे दोस्त ने तो आर्ट्स ले लिया, या मेरे दोस्त ने तो साइंस ले लिया, मैं आर्ट्स लूंगा तो ज्यादा स्टूपिड तो नहीं लगूंगा कि यार क्या बेवकूफ है क्या जो आर्ट्स ले रहा है. आई नो हमने बहुत ज्यादा परसेप्शंस बना रखे हैं कि आर्ट्स वो लोग पढ़ते हैं जिनके बस की साइंस नहीं होती है. ठीक है, कभी साइंस वाले को ना आर्ट्स पढ़ने के लिए बोलना, उसकी कैसी सिट्टी पिट्टी गुलोगी ना तुम्हें पता लग जाएगा. सो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि कोई इजी है या टफ है, सब आपके टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है. अगर मुझे कोई कॉमर्स पढ़ने के लिए बोल देना, ओ माय गॉड, मतलब मैं शायद फेल हो जाऊंगी. वुड यू इमेजिन? बट I was a science PCM student myself and I went ahead with doing BA LLB. So think about it. तो अपने आप को इन स्ट्रीम्स के चक्कर में मत फंसाना. मैं बहुत सिंपल फॉर्मूला बताने वाली हूँ. पहली बात, आप अपने इन सारे कंफ्यूजन्स को कट कीजिए. अगर मैथ्स और बायो दोनों ले लिया है तो क्लैट की तैयारी बहुत मुश्किल है बेटा. आई डोंट नॉट वांट टू डीमोटिवेट यू, बट यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑन योर प्लेट. तो आई विल सजेस्ट कि बहुत सिंपल अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश करो. अभी कुछ दोस्तों को, टीचर्स को या अपने आसपास के पड़ोसियों को खुश करने के लिए साइंस ले लिया और उसके बाद साइंस पार ही नहीं हो रही है क्योंकि क्लैट इतना पढ़ना पड़ रहा है, ये गलती मत करना. हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत आपका मन है एक इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए भी और लॉ के लिए भी, विच इज वेरी वियर्ड. मैं आपको सच बताऊं, जो लॉयर टाइप के लोग होते हैं ना, उनका जो दिमाग का सेटअप होता है वो बहुत डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू जो साइंस या इंजीनियर टाइप के लोग होते हैं. तो मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैंने पीसीएम भले ही लिया था, मैंने नीट का, मतलब नीट तो मैं भर ही नहीं सकती थी, बट जेई का फॉर्म भी फिल नहीं किया था. एंड आपको पता नहीं होगा उस टाइम पे इट वाज अ बिजार थिंग कि कैसे कोई जेई का एग्जाम दे भी नहीं सकता है, आप अपने ऑप्शंस को कैसे इतना नैरो कर सकते हो. बट आई वाज प्रिटी फाइन. मुझे पता था कि मैं अगर क्लियर भी कर गई, आई वाज अ प्रिटी गुड स्टूडेंट, तो मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं था कि साइंस समझ में नहीं आती है ऐसा कुछ. आई वाज ओके विद दैट.
पर क्लियर करके भी क्या, मतलब मुझे कहीं पे भरना था कि हाँ मैंने इतने सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं, आई रियली डिडंट वांट टू वेस्ट माय टाइम एंड एनर्जी एंड एफर्ट इन दैट, सो मैंने फॉर्म भी फिल नहीं किया। मैंने 2 एग्जाम्स दिए थे, जामिया और एएमयू का, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बता चुकी हूँ ऑलरेडी, और मैंने जितनी तैयारी की मैंने उतनी ही करी एंड आई क्लियर्ड बोथ ऑफ दोज एग्जाम्स। एंड यस, टू टेल यू दैट कि नाउ 5-10 years डाउन द लाइन कोई फर्क नहीं पड़ता है, आर्ट्स कर लो, कॉमर्स कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर लॉ करना है ना, सो प्लीज लॉ पे फोकस करो। तो चाहे स्ट्रीम कोई भी चुन लो अपनी पसंद के हिसाब से, ये याद रखना कि आपको इस साल या अपने आने वाले 2 सालों में क्लैट पे फोकस रखना है। कोई भी ऐसी चीज जो आपके क्लैट के रास्ते में आती है, इट्स नॉट अ गुड न्यूज फॉर यू, सो आई थिंक यू कैन जस्ट टाटा बाय बाय टू इट, ओके। सो स्ट्रीम के चक्कर में मत पड़ना, ये अभी जितना बड़ा डिसीजन लग रहा है 5-10 साल बाद ये मैटर भी नहीं करेगा, ठीक है। तो प्लीज प्रेशर में मत आना, अपने मन के हिसाब से डिसीजन लेना। आई थिंक ये अब सॉर्ट हो चुका है, सो इस पे परेशान आगे मत होना। नाउ लेट्स गेट टेक्निकली स्टार्टेड विद द वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या करना है अपनी क्लैट की तैयारी करने के लिए और किस पेस पे आपको तैयारी करनी है। सो इस सेगमेंट में मैं आपको 2 हिस्सों में बांटना चाहूंगी। एक वो बच्चे हैं जिनको प्रॉपर क्लैरिटी है कि उन्हें क्लैट ही देना है, उन्हें लॉयर ही बनना है। ये टिप बच्चों आपके लिए है कि इस साल जो क्लैट 2026 का पेपर होने वाला है, उसकी तैयारी और उसका अटेम्प्ट ऐसे ही करने की कोशिश करो जैसे ये आपका एक्चुअल ईयर ऑफ टेकिंग द एग्जाम है। आई टेल यू वन थिंग, जब हम लाइफ जैकेट लेके पानी में कूदते हैं ना, हम समझ नहीं पाते हैं कि हम कितने पानी में हैं। आई होप आप समझ रहे हो मैं अब क्या कह रही हूँ, राइट? ना आप उतने एफर्ट मारोगे खुद को स्विम रखने के लिए या अपने आप को फ्लोटेड रखने के लिए, ना ही आपको समझ में आएगा कि आपका पैर पानी में कितने नीचे छू रहा था, राइट? जब आप लाइफ जैकेट उतार के उस पानी में कूदते हो, कूद मत जाना अगर स्विमिंग नहीं आती है तो, ठीक है? मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ बच्चों, ठीक है? सो अगर लाइफ जैकेट उतार के आप जब कूदोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि सच में पानी कितना गहरा था और कितना एफर्ट मारना पड़ा खुद को उस पानी में फ्लोटेड रखने के लिए। एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि अगर सच में सिर्फ क्लैट करना चाहते हो, क्लैरिटी है माइंड में, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू पहले तो। और दूसरी बात, इस साल वैसी ही तैयारी करने की कोशिश करो जैसे आप यही साल क्लैट क्लियर करना चाहते हो। अगर आप ये कर गए ना, अगला साल विल बी लाइक अ केक वॉक फॉर यू, क्योंकि आप अपने सारे जो डिफिकल्ट पोर्शंस थे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के, वो रोने धोने के जो दिन होते हैं कि न्यूज़पेपर समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मैम लीगल बड़ा टफ लग रहा है, या फिर लॉजिकल बड़ा टफ लग रहा है, आप उन सब दुखों को पहले ही पार कर जाओगे और आपको फिर ये नहीं कहना पड़ेगा साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और इससे एक बेनिफिट और ये भी होगा कि जब आप इस साल के एग्जाम के क्लैट को अटेम्प्ट करोगे, आपका रियल मॉक स्टिमुलस होगा। इसका मतलब आपको सच एग्जाम कंडीशंस, जो एक्चुअल एग्जाम कंडीशंस है, वो समझ में आएंगे। जो गलतियां आप करोगे इस साल कर चुके होगे और अगले साल आपको उन गलतियों को करेक्ट करने का पूरा 1 साल मिल जाएगा। करेक्ट? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स जो थोड़े थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। क्लैट पसंद तो आता है, लॉयर की प्रोफाइल पसंद आती है, बट उतना अभी समझ नहीं आ रहा है। यू हैव सम मोर ऑप्शंस टू एक्सप्लोर। इट इज फेयर, इट इज ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं आपसे कहूंगी कि फिर भी अपने बेसिक्स की तैयारी आप शुरू कर दो। Now when I'm saying basics, let's get started with some points जो आप सबको irrespective of 100% क्लैट वाले बच्चे या little क्लैट वाले बच्चे, दोनों को ही करनी है। First thing that you need to start with बच्चों is your concept building। अब इसके लिए कुछ बुक्स का सेट मैं आपको बताऊंगी, वो खरीद लो। आप बेस्ट बुक्स वाली वीडियो में जाके कर सकते हो, उनको बाय कर सकते हो। बट आई विल टेल यू कि कुछ बुक्स ऐसी हैं जो हम भी अपने बैच में दे रहे हैं। बाय द वे, यस, ऑन दैट नोट मौका मिला है तो मैं आपको बता देती हूँ। All of those students who are in 11th, who are in 10th, who are coming up to 11th now, आपके लिए वीलन लीगल लेके आया है निर्माण बैच, विच इज योर फाउंडेशन बैच फॉर क्लैट एग्जाम। सो स्पेशली अगर आप 2027 के क्लैट को टारगेट कर रहे हो, दिस बैच इज एग्जैक्टली फॉर यू। इसकी डिटेल्स मैं आपको सारी बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। एंड दिस इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन। तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इस बैच में आ जाओ। आई कैन गारंटी यू, क्लैट एग्जाम क्लियर करने की गारंटी नहीं दे रही हूँ, ठीक है? आई एम नॉट दैट स्टूपिड, ओके? वो गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता अनलेस आप भी मेहनत करना चाह रहे हो। बट येस, आई कैन गारंटी यू दैट आई विल गिव यू ऑल द प्रोस्पेक्ट्स एंड ऑल द थिंग्स दैट यू रियली नीड टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। और वहां हम कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो मेंटरशिप हो, रिकॉर्डेड सेशंस हो, लाइव सेशंस हो, पर्सनल गाइडेंस हो, बुक्स हो, प्रैक्टिस टेस्ट हो, मॉक्स हो, anything you can count, it's there in निर्माण बैच। ओके, सो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी इन अ वेरी शॉर्ट वाइल।
सो हम बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की। सो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस चैनल पर जाके डिटेल्ड सिलेबस को समझोगे एंड देन लगाओगे अपने पास्ट ईयर क्वेश्चंस को, जिसके लिए मैं बहुत बार 1000 बार सजेस्ट कर चुकी हूँ। प्लीज कोई भी एक कंपेंडियम खरीद लो, एक बुक अमेजोन से खरीद लो जिसमें क्लैट और एलिट के पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स विद आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस होते हैं, ताकि इस चीज का आलस ना आए कि अरे यार फोन में है क्वेश्चंस तो, या लैपटॉप में पड़ा है PDF तो, या फिर यहाँ पे तो मेरे पास प्रिंट आउट नहीं है। इन चक्करों में बहाने मत मारना, ठीक है। वो बुक खरीद लो, 500-600 रुपए की आती है, बट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। यू शुड श्योरली डू दैट। पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे तो आपको डिफिकल्टी लेवल समझ में आएगा, अपना इंटरेस्ट का भी लेवल समझ में आएगा। तो जिन बच्चों को अभी क्लैरिटी नहीं हो रही है ना कि क्लैट देना है, एलिट देना भी है या नहीं देना है, पास्ट ईयर पेपर्स के बाद आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये आपके मतलब की चीज है भी, या फिर इसको आप बाय बाय कर सकते हो और आप किसी और चीज की तैयारी यहाँ से करोगे। तो एक्चुअल में आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को यहाँ से करोगे कैसे? सिलेबस समझ में आ गया, PYQs हमें समझ में आ गए, डिफिकल्टी लेवल अपने हिसाब से समझ में आ गया। अब हम समझेंगे कि सब्जेक्ट में बोल क्या रहा है, पढ़ा क्या रहा है। तो उसके लिए जो भी आप रिकमेंडेड बुक्स हैं, अगेन आई हैव सेड बेस्ट बुक्स वाली वीडियो में जाके इन बुक्स को खरीद लेना। हाँ, अगर आप निर्माण बैच लेने का सोच रहे हो तो कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। ये सारी बुक्स, यानी ये तो नहीं, बट आपको बैच की बुक्स ऑलरेडी मिलेंगी आपके घर पे, हार्ड कॉपी में डिलीवर होके। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सो बुक्स की हेल्प ये होती है कि आपके जो नोट्स हैं या फिर जो कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर क्रिमिनल लॉ है तो क्राइम किसको कहते हैं, व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, व्हाट आर द 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम, दिस एंड दैट, वो सारी आपके बुक से कवर हो जाएंगी। बट क्योंकि अभी आप बिगनर हो तो शायद आपको सब सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स उतने अच्छे से डायरेक्टली बुक से या सिर्फ बुक से समझ में ना आए। फॉर एग्जांपल क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो शायद आपको जब तक कोई समझाना दे वर्बली आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, राइट। या फिर लीगल है, उसकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में थोड़ा टाइम लगता है, अगर आपका टेम्परामेंट अभी वैसा नहीं है तो, ठीक है। ये उनके लिए हैं जो फ्री रिसोर्सेज के थ्रू अभी अपनी तैयारी करना चाहते हैं। तो आप YouTube पे कुछ वीडियोस देख सकते हो। फॉर एग्जांपल इस चैनल पे भी मैं लीगल की वीडियोस तो ऑलरेडी आपको मिल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं और सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट करने की कोशिश करूंगी, तो वो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में काफी हेल्प करेंगी। बट अगर आप बैच ज्वाइन करते हो, निर्माण में आते हो, सो वो आपके लाइव क्लासेस के थ्रू होना ही होना है, राइट। बट मैं एक बात बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसे ध्यान से सुनना, कि आप जो पहला साल है ना, अपनी जो 11वीं का साल है, इसको आप गोल्डन ईयर बना सकते हो। बताऊं कैसे? आप अपने सारे सब्जेक्ट्स के, टॉपिक्स के, पॉइंटर्स के, जीके के स्टैटिक पोर्शन को कवर कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल जीके में अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आप पढ़ रहे हो इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, या फिर इंडिया एंड इट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, नेटो के बारे में, ठीक है। तो इस साल आप क्या कर सकते हो ना, आप इन सबकी स्टैटिक जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर कर सकते हो, क्योंकि इन चीजों को थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा। हाँ, मारना पड़ेगा। तो आई नो इट्स नॉट अ गुड न्यूज, मैं खुद रट्टा वाली स्टूडेंट कभी नहीं थी, बट धीरे धीरे अगर आप उनको डेली या फिर धीरे धीरे करके 2-3 मंथ में रिवाइज करते जाओगे, पढ़ते जाओगे, आपको रट्टा मारने की नीड ही नहीं पड़ेगी। तो थिंक अबाउट इट कि कोई चीज जो और बच्चे लास्ट के 3 महीने में कवर कर रहे होंगे, आप उसे 2 साल पहले ही कवर कर रहे होगे, और उस 2 साल में धीरे धीरे जब भी टाइम मिलेगा आप उसे रिवाइज करोगे। तो आई थिंक ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हो कि जितनी भी स्टैटिक चीजें हैं, स्टैटिक फैक्चुअल चीजें होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं या कोई सेक्शंस होते हैं जो आजकल क्लैट थोड़ा पूछने लग गया है, तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट एज वेल। वो आप अभी से पढ़ना और याद करना स्टार्ट कर सकते हो, और उसको आप, आई एम टेलिंग यू, अगर पढ़ने लगोगे ना तो 2 साल में बड़े आराम से, बिना एफर्ट किए भी, स्पेशल एफर्ट किए भी याद हो जाएगा। सो आई थिंक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आप एक नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और साथ के साथ जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है उस पर ध्यान दे सकते हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग, स्टेप नंबर 2 which you need to take and you need to take from today itself is न्यूज़पेपर रीडिंग। आई नो मैं ये कहते कहते बूढ़ी हो जाऊंगी, पर ये चीज मैं कभी चेंज नहीं करूंगी, दैट न्यूज़पेपर रीडिंग इज द बैकबोन एंड द बेस ऑफ योर प्रिपरेशन। क्रिटिकल रीजनिंग लगा लो, रीडिंग स्पीड लगा लो, इंग्लिश लगा लो, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स लगा लो, वोकैबुलरी बिल्डिंग लगा लो, करंट अफेयर्स का कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग लगा लो। ये सारी चीजों का एक ही इलाज है, दिस इज योर मल्टीपल आई विल से चीजों की दवाई, जो है अनेक रोगों का एक सोल्यूशन, आपका न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर अभी आपके पास अच्छा टाइम है, आप इवैल्यूएट भी कर सकते हो आपको कौन सा पेपर सूट करता है, ऑनलाइन सूट करता है या ऑफलाइन सूट करता है, द हिंदू करता है या इंडियन एक्सप्रेस करता है। क्योंकि अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देखते आ रहे हो तो आपको पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई रियली डोंट केयर कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, इन दोनों में से ये मेरे हाईएस्ट रिकमेंडेड न्यूज़पेपर्स हैं, बस पढ़ो,
और रोज पढ़ो। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पढ़ोगे ना तो अपने आप इंटरेस्ट बनने लगेगा। ये जो 10-15 दिन का बफर होता है ना बेटा, ये सबसे टफ होता है टू पुश योरसेल्फ, क्योंकि पेपर बोरिंग लगता है, पीठ में भी दर्द होने लगता है, सर में तो दर्द हो ही रहा होता है पहले से, और कुछ समझ में नहीं आता है, एंड वी जस्ट गिव अप एंड देन वी थिंक कि इसकी ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं कि मैम अगर नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा क्या। देखो, न्यूज के लिए, करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन पढ़ लेना, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाय द वे, अभी नहीं है, 11th में हो तो डेली करंट अफेयर्स या फैक्चुअल करंट अफेयर्स को ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। डोंट कंफ्यूज इट विद द फैक्चुअल स्टैटिक जीके, वो क्योंकि सेम रहता है, वो आज याद करोगे तो 5 साल बाद भी सेम ही रहेगा, होपफुली, यस, ठीक है। बट करंट अफेयर्स चेंज होता है, उसको भी डेली बेसिस पे ऐसे कवर करने की नीड नहीं है। मंथली मैगजीन्स भी थोड़ा थोड़ा रीडिंग हैबिट बिल्ड कर लोगे तो बढ़िया है, बट न्यूज़पेपर्स दे विल बिल्ड योर बेस, तो इनको स्किप मत करना और अभी से देखना और पढ़ना शुरू कर दो। अगर बिल्कुल समझ नहीं आता है, बहुत दिक्कत होती है, तो मैं टिप पहले भी दे चुकी हूँ कि 10-15 दिन को एक न्यूज़पेपर एनालिसिस की वीडियो देख लेना, जस्ट टू बिगिन विद, और उसके बाद अपने न्यूज़पेपर को पढ़ना इजी लगेगा और समझ में भी आने लगेगा, ठीक है। दिस वाज पॉइंट नंबर 2, न्यूज़पेपर रीडिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन आई डोंट केयर, पढ़ना बस, ठीक है। Now point number 3 is your practice of what you are reading. तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि बेटा इस साल आप पढ़ते चले जा रहे हो और अगली साल सारे मॉक्स दे दोगे या सारे क्वेश्चंस आप तभी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट्स को समझ नहीं पाओगे। आप ये समझ नहीं पाओगे कि मैंने पढ़ तो लिया, पर क्या मैं इसमें स्ट्रांग हूं या वीक हूं या मुझे इसमें और काम करने की जरूरत है। जितनी जल्दी आपको दिक्कत का पता लगेगा, उतनी जल्दी और उतना बेहतर आप उसका सोल्यूशन ढूंढ पाओगे। अगर प्रैक्टिस ही नहीं किया, मॉक्स नहीं दिए, तो आपको शायद क्लैट के 6 महीने तक में पता ही नहीं चलेगा कि आपका ये पोर्शन वीक था, और तब आपको कुछ एक यूरेका मोमेंट होगा कि ये तो मुझे पता नहीं था कि मुझे ये ठीक से आ ही नहीं रहा है, ठीक है। सो इसमें आप मॉक्स लेना, एंड आई सजेस्ट कि स्टार्टिंग में आप 15 डेज में, 20 डेज में एक मॉक लेना, और जब अगर आप, एज आई एम सेइंग, जो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आने वाली हूँ, ठीक है, कि क्लैट 2026 को अगर सीरियसली दे रहे हो तो लास्ट के दिनों में 10 दिन में, हफ्ते में एक मॉक जरूर देना, ठीक है, क्योंकि अभी 11th है, उतना प्रेशर नहीं है। धीरे धीरे बिल्ड करोगे तो आदत भी बन जाएगी, रीडिंग की भी और कॉम्प्रिहेंशन की भी और मेमोरी की भी, ठीक है। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द 4th पॉइंट, व्हिच इज टेक क्लैट 2026 एज दिस इज योर ईयर ऑफ क्लैट। मैं स्टार्टिंग में भी बोल रही थी, आपको तभी पता चलेगा जब ऐसी तैयारी करोगे जो 12th और ड्रॉपर्स तैयारी कर रहे हैं और उसकी जिस तरह से वो एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप भी उतनी सीरियसनेस के साथ इसको दोगे तभी यू विल बी अ रियल डेडिकेटेड एस्पिरेंट, ओके। सो इस साल के फॉर्म को भरना, एग्जाम को देना, समझना कि आपको कहाँ दिक्कत आई, आपका कॉन्सेंट्रेशन वाज अ प्रॉब्लम, रीडिंग स्पीड वाज अ प्रॉब्लम, या योर कॉम्प्रिहेंशन वाज अ प्रॉब्लम, योर एक्यूरेसी वाज अ प्रॉब्लम, योर कॉन्सेप्ट्स आर वीक, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे आइडेंटिफाई हम करेंगे इस दिसंबर में, अगले पूरे साल हमें वक्त मिलेगा उसको ठीक करने के लिए। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द लास्ट पॉइंट कि अगर आप अभी सिर्फ आइडिया पर्पस के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप कौन सी वेबसाइट्स को रेफर कर सकते हो। सो फ्री रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो जितने भी मैंने आपसे चीजें बताई हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मंथली मैगजीन्स हैं, या फिर करंट अफेयर्स की जो पोर्शंस होते हैं, या कुछ कॉन्सेप्चुअल सेशंस होते हैं, या गाइडेंस एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, वो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। रिमेंबर, मैंने स्टार्टिंग में आपको इसके बारे में बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, तो इसको ज्वाइन कर लेना, आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड नाउ फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो थोड़े और प्रिसिशन के साथ और पूरी तैयारी के साथ अपने एग्जाम को देना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर और इवन दिस ईयर, फॉर यू बच्चों, आई हैव निर्माण 2027 बैच, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स राइट नाउ। ये जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है 15 अप्रैल से, सो बहुत ही लिमिटेड क्लासेस अभी हुई हैं। अगर आप अभी एनरोल करते हो तो इन सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। नाउ लेट मी टेल यू कि निर्माण बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि आपको बहुत सारी चीजें, आपको कॉन्सेप्चुअल लाइव क्लासेस मिलेंगी जो होनी ही होनी है। सी, कोई भी कोचिंग होगी ऑफ कोर्स वो आपके बेसिक्स को, आपके कॉन्सेप्ट्स को लाइव क्लासेस में कवर करेगी, बट द कैच हियर इज दैट निर्माण बैच में हम अपनी सारी क्लासेस जूम लाइव पे लेते हैं। सो ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब लाइव पे आऊंगी या कोई टीचर हमारे आपके पास लाइव तो आएंगे, बट आप सिर्फ कमेंट कर सकते हो या आप सिर्फ रिएक्ट कर सकते हो और आप लाइव 1-to-1 क्वेश्चन पूछ नहीं सकते। इट्स नॉट द केस, एब्सोल्युटली नॉट। सो हमारी सारी क्लासेस लाइव होती हैं, दिन की 2 क्लासेस आपको मिलेंगी। इनमें से एक क्लास आप स्किप कर सकते हो, जो आपका प्लान हम आपको बना के देंगे उसके अकॉर्डिंग, बट आई विल स्टिल सजेस्ट कि अगर आप सीरियस हो, एंड आई रियली वांट ओनली सीरियस स्टूडेंट्स टू जॉइन दिस कोचिंग एज वेल, दिस कोर्स, सो आप अपनी दोनों क्लासेस को अटेंड करो। हफ्ते में 4 से 5 दिन आपकी क्लासेस होंगी।
इन दिस आपकी एक क्लास वीकली करंट अफेयर्स की भी होगी ताकि आप वीक बाय वीक करंट अफेयर्स को समझ सको। नाउ ऑफ कोर्स ये क्लास मैं ऑप्शनल रखती हूँ बच्चों के लिए, मैं उनको इतना कंपेल नहीं करती कि आना है नहीं आना है, बट स्टिल एक मंथली करंट अफेयर्स की राउंड अप क्लास होती है, उसमें आपको जरूर आना है ताकि आप कॉन्टेक्स्ट को समझ सको। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट विल हैपन कि आपके 2 सब्जेक्ट्स को हम साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अभी हमने लीगल और इंग्लिश के साथ स्टार्ट किया है। लीगल मैं आपको खुद पढ़ा रही हूँ, फैकल्टी की डिटेल्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। सारे के सारे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं एंड दे हैव हैड नंबर ऑफ क्लैट एस्पिरेंट्स जो अब क्लियर करके ऑलरेडी एनएलयूज में हैं। ठीक है, सो यू कैन टेक एडवांटेज टू लर्न फ्रॉम दीज टीचर्स। Now, one thing that is really going to make or break your journey for CLAT prep is guidance and mentorship. देखो, 2 साल का जर्नी है तो बहुत इजी होता है हमारे लिए डिस्ट्रैक्ट होना, भटकना, छोटे छोटे क्वेश्चंस की वजह से गिव अप करना, इरिटेट होना, फ्रस्ट्रेट होना। बट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन विद द स्टूडेंट्स हु आर विद अस इन द निर्माण बैच, क्योंकि इसमें आपको मिलता है एक्सक्लूसिव 1-on-1 मेंटोरशिप सपोर्ट बाय मी एंड ऑल्सो बाय क्लैट टॉपर्स। स्क्रीन पे देखो बच्चों, ये सारे के सारे हमारे मेंटोर्स हैं जो करंटली एनएलएस बैंगलोर में हैं। We have the top ranks already who are our mentors. So what you do is that जब आप यहाँ ज्वाइन करोगे, आपका पहला लाइव सेशन होगा इनमें से एक मेंटोर्स के साथ जो आपके लिए एक्सक्लूसिव आपके अकॉर्डिंग एक स्टडी प्लान बनाएंगे जिसको आप फॉलो करोगे। आफ्टर दैट यू विल हैव मल्टीपल 1-on-1 मेंटोरशिप सेशंस फ्रॉम दीज मेंटोर्स जो आपको मंथ बाय मंथ गाइड करेंगे। दे विल हेल्प यू, कभी भी आप अटक रहे हो मॉक्स में, मॉक्स के एनालिसिस में, दे विल हेल्प यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप मेरे साथ भी मेंटोरशिप कॉल बुक कर सकते हो एंड यू कैन, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो यू विल हैव दैट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि आपको और क्या मिलेगा, ये आपको डैशबोर्ड मिलेगा। इस डैशबोर्ड को देखो, जिसको हम स्टूडेंट पोर्टल भी बोलते हैं। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के, सारे टॉपिक्स के रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे। प्लीज माइंड इट बच्चों, ये आपके लाइव क्लासेस के अपार्ट हैं, उनसे अलग हैं, ताकि आपके सिलेबस को मल्टीपल टाइम्स आप कवर कर पाओ। तो इन रिकॉर्डेड सेशंस को आप देखोगे, इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप अपने डैशबोर्ड पे ही कवर करोगे। देन आप आओगे लाइव क्लासेस में, वहां पे अपने कॉन्सेप्ट्स को लाइव 1-on-1 टीचर से सीखोगे एंड देन यू विल गो बैक टू योर डैशबोर्ड एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन सेक्शनल टेस्ट एंड टॉपिक टेस्ट। नॉट जस्ट दिस, आप अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे थ्रू बुक्स एज वेल। स्क्रीन पे आप देखना, आपको मिलेंगी 21 बुक्स विच आर हार्ड कॉपी प्रिंटेड बुक्स डिलीवर्ड टू योर होम, जिसमें ना ही सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स के और टॉपिक्स, और इसीलिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीदने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सो ये बुक्स आपको घर पे मिलेंगी जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड होंगे और साथ के साथ मल्टीपल प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेंगे एग्जैक्टली ऑन क्लैट पैटर्न। प्लीज माइंड दिस बच्चों, इन बुक्स को मैंने पर्सनली सेलेक्ट किया है क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस क्लैट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही प्रिंटेड हैं। सो इमेजिन करो, पहले आप डैशबोर्ड पे रिकॉर्डेड चीजें देखोगे, फिर आप प्रैक्टिस करोगे, फिर आप लाइव क्लास में आओगे, फिर आप और सेक्शनल टेस्ट और इन बुक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करोगे एंड देन यू मूव ऑन टू द क्रैश कोर्स। बाय द वे, क्रैश कोर्स इस साल भी आपके लिए ओपन रहेगा अगर आप क्लैट 2026 भी सीरियसली देना चाहते हो, बट इन सारी चीजों को आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए जो आपको अगले साल तक, क्योंकि इसका एक्सेस आपके पास रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, मॉक्स की अगर मैं बात करूं, आपको मिलेंगे 60+ मॉक्स क्लैट और एलेट मिला के। यू विल हैव मॉक्स फॉर एलेट एज वेल एंड यू विल बी गुड टू गो। कहीं भी आप अटकते हो मॉक्स में, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। किसी भी क्वेश्चन में कोई आंसर का प्रॉब्लम होता है, यू हैव कंप्लीट मेंटरशिप सपोर्ट फ्रॉम माय एंड एज वेल। आई डोंट थिंक आई एम मिसिंग आउट एनी पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू टेल यू इन दिस बैच, बट अगर आपको और जानना है इस बैच के बारे में, एनरोलमेंट प्रोसेस के बारे में, फीस के बारे में, फीस के डिस्काउंट्स के बारे में, देयर इज अ नंबर जो आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो एंड वील बी देयर टू हेल्प यू आउट। ओके, इफ यू आर प्रिपेयरिंग सीरियसली, निर्माण बैच इज एग्जैक्टली फॉर यू। With this बच्चों, I am looking forward to see you all in my WhatsApp group and also in the Nirman batch if you are preparing seriously for CLAT 2027. See you all in the next video. Good luck. Take care.